हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है SQT1044 जो कि रहेगा हमारा सिक्वेंशियल टाइमर। सिक्वेंशियल टाइमर जैसा कि आपका नेम सजेस्ट करता है कि आपका 1 बाय 1 रिले ही ऑपरेट होगा, सीक्वेंस में ही आपका रिले आउटपुट ऑपरेट होगा। यह हमारे पास 8 रिले वाला मॉडल है। सेम वे SQT1022 आपके पास 4 रिले वाला मॉडल आएगा एंड SQT1244 में आपके पास 12 रिले आउटपुट्स मिल जाएंगे। अब इसके कनेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 एंड 2 नंबर है वो सेम वे हमारा फेज एंड न्यूट्रल रहेगा, जो कि रहेगा 230 वोल्ट, या फिर आप 100 से लेकर 270 वोल्ट AC भी सप्लाई दे सकते हैं। सेम वे कनेक्शंस के लिए हमने जो हमारे पास यहाँ पे मैंने कनेक्शंस के लिए 4 रिले आउटपुट यूज़ किया और मैंने 4 LEDs का कनेक्शन किया है। तो 4 LEDs को ऑपरेट करने के लिए मैंने जो एक कॉमन रहेगा वो मैंने फेज से ही ले लिया है। 1 नंबर से मैंने लूप कर दिया है C4 में, C4 से आप देख सकते हैं C4 से मैंने लूप कर दिया है C3 में, C3 से C2 एंड C2 से C1 में लूप कर दिया है। तो हमारे पास चारों कॉमन में हमारा फेज आउटपुट मिल गया। सेम वे वो जो फेज आउटपुट है वो डायरेक्ट मैंने LEDs में दे दिया है, चारों LEDs के एक एक रिले से। मतलब जो मेरा NO4 कॉन्टेक्ट रहेगा वहाँ से एक फेज आउटपुट दिया मैंने एक LED को, NO3 से दूसरी को, NO2 से थर्ड वन को एंड NO1 से फर्स्ट को, और जो न्यूट्रल रहेगा न्यूट्रल मैंने कॉमन कर दिया है यहाँ पे सेकंड नंबर पे। अब इंस्ट्रूमेंट को चालू करने के लिए एंड इसके पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के लिए हम सिंपल लेफ्ट एरो की को प्रेस करके रखेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल में 4 सिलेक्ट कर दिया है। सेम वे क्योंकि मेरे पास 4 LEDs है तो मैंने 4 सिलेक्ट किया है। अगर आप टोटल 8 नंबर्स ऑफ रिले आउटपुट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स का सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने नंबर ऑफ साइकिल पे यहाँ पे 1 सिलेक्ट करके रखा है, तो मेरी जो नंबर ऑफ साइकिल है वो 1 रहेगी। मतलब मेरे 4 रिले आउटपुट है वो एक बार ऑपरेट होने के बाद स्टॉप हो जाएंगे। अगर आपको कंटिन्यूस ऑपरेशन चाहिए रिले आउटपुट का तो यहाँ पे आप 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे मेरे पास 2 मोड अवेलेबल रहेंगे, जो कि रहेगा कॉमन एंड इंडिविजुअल। अगर मैं कॉमन मोड को सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी मेरा रेंज सेकंड, मिनट्स या आवर्स में जो भी रहेगा वो चारों रिले आउटपुट के लिए कॉमन रहेगा। अगर मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा तो मुझे इंडिविजुअल रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब कि मैं फर्स्ट रिले के लिए मैं सेकंड सिलेक्ट कर सकता हूँ, सेकंड रिले के लिए मिनट। लेकिन अगर मैं कॉमन रखूँगा तो मैंने सेकंड सिलेक्ट किया तो चारों रिले के लिए मेरा मोड जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। सेम वे इनपुट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जो कि रहेगा पावर ऑन, ये हमारा पावर ऑन है, ट्रिगर एंड एनेबल। तो पावर ऑन पे जैसे ही मेरा इनपुट का पावर सप्लाई चालू होगा तो मेरे रिले आउटपुट्स का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रिगर सिलेक्ट करेंगे तो आप पुश बटन या कोई भी स्विच से जब आप ट्रिगर करेंगे तब ऑपरेट होगा। और एनेबल पल्स मतलब जब भी हमारा पल्स रहेगा कंटिन्यूस तब तक मेरा रिले आउटपुट वर्क करेगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए मैंने एक बटन प्रेस लगाया हुआ है, तो हम इसको ट्रिगर सिलेक्ट करते हैं। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, देन हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मेमोरी का, जो कि रहेगा यस एंड नो। अगेन इस पैरामीटर सेटिंग को सेट करने के लिए और सेव करने के लिए हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच का कनेक्शन मैंने 8 एंड 11 नंबर पे करके रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 8 एंड 9 नंबर पे आप रीसेट के लिए भी कोई पुश बटन लगा सकते हैं, जो कि रहेगा आपको जो कि रहेगा आपका NO टाइप पुश बटन। सिमिलर वे जो 12 नंबर रहेगा वो ग्राउंड का टर्मिनल रहेगा। जब आप कास्केडिंग यूज़ करेंगे, कास्केडिंग मतलब अगर आपको 8 से ज़्यादा रिले आउटपुट चाहिए तो आप सेम एक और दूसरा SQT1044 लगा सकते हैं। तो उसके कास्केडिंग के वायरिंग के लिए हमारा 12 नंबर दोनों टाइमर्स का शॉर्ट हो जाएगा। 14 एंड 15 से हमारा पल्स निकलेगा, जो कि जाएगा दूसरे टाइमर के 8 नंबर एंड 11 नंबर के ऊपर। तो जो भी जैसे ही हमारा 1 से लेके 8 रिले आउटपुट का टाइमिंग फिनिश होगा तो सेकंड रिले आउट जो मेरा सेकंड टाइमर है उसको पल्स मिल जाएगा और मेरा जो सेकंड टाइमर है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलर वे उसका टाइमिंग फिनिश हो जाने के बाद वो पल्स देगा इसको। तो कंटिन्यूसली मेरे दोनों टाइमर्स है उसके बीच में कास्केडिंग हो जाएगा। और कास्केडिंग करने के लिए एक और चीज़ रहेगा, जो भी आपका नंबर ऑफ साइकिल रहेगा वो 1 रहेगा एंड जो मेरा रिले आउटपुट रहे और जो मेरा ट्रिगर पल्स रहेगा वो कंपलसरी मुझे पल्स ट्रिगर ही देना पड़ेगा, तभी मेरा कास्केडिंग हो पाएगा। अब इसके दूसरे रेंज सिलेक्शंस के लिए हम सेट एंड लेफ्ट एरो बटन को प्रेस करेंगे साथ में,
तो पासवर्ड लिख के आएगा एंड इसका पासवर्ड रहेगा 1044। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे एंटर होने के लिए। हमारे पास यहाँ पे 3 मोड्स का फंक्शन अवेलेबल रहेगा, जो कि रहेगा डिले ऑफ, सेकंड रहेगा साइकिल एंड थर्ड रहेगा डिले ऑन। तो सबसे पहले हम डिले ऑफ को समझ लेंगे। हम सबसे पहले डिले ऑफ को रखेंगे, देन आगे चलते हुए वीडियो में हम साइकिल एंड डिले ऑन को भी बता देंगे। रेंज सिलेक्शंस में आपके पास रेंज का ऑप्शन रहेगा, फिलहाल ये सेकंड्स के अंदर रेंज है। अगेन आप बटन प्रेस करूंगा तो मेरा डीपी शिफ्ट हो गया एंड सेकंड्स में, देन मिनट्स एंड आवर्स में। तो फिलहाल हम चेक करने के लिए सिर्फ इसको सेकंड्स में रखेंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिले ऑफ में मैंने जो टाइमिंग सेट किया हुआ है। तो मैं सेट बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रिले आउटपुट जो भी रहेगा मेरा, उसका मुझे टाइमिंग सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ 3 सेकंड्स पे। अगेन सेट बटन प्रेस करूंगा, मेरा जो सेकंड रिले आउटपुट है यहाँ पे मैं सेकंड के लिए टाइमिंग सेट कर दूंगा, इसके लिए भी मैं 3 सेकंड सेट कर देता हूँ। अगेन सेट, जो मेरा थर्ड टाइमर है, मतलब मेरा जो थर्ड रिले आउटपुट है, उसके लिए भी मैं 3 सेकंड सेट कर देता हूँ। जो मेरा फोर्थ टाइमिंग है उसके लिए भी मैं 3 सेकंड सेट कर देता हूँ। अगेन सेट बटन, जो मेरा फर्स्ट टाइमिंग वो गलती से 4 सेकंड हो गया था, तो उसको भी हम 3 कर देते हैं एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसको पल्स देने के लिए मेरे पास एक पुश बटन है, तो मैं पुश बटन से इसको ट्रिगर करता हूँ। तो जैसे ही हमने ट्रिगर किया आप देख सकते हैं फर्स्ट रिले मेरा 3 सेकंड्स के लिए ऑपरेट हुआ, जो मेरा सेकंड रिले है वो 3 सेकंड्स के लिए, देन जो मेरा थर्ड रिले है वो 3 सेकंड्स के लिए, एंड मैंने नंबर ऑफ साइकिल सिर्फ 1 ही रखा था, तो मेरा एक साइकिल चल के स्टॉप हो गया। अब डिले ऑफ का मतलब क्या रहेगा, जितना भी मैंने टाइमिंग सेट किया रहेगा उतना टाइम चलेगा देन स्टॉप हो जाएगा। सेम वे अगर मैं डिले ऑफ की जगह मैं डिले ऑन सिलेक्ट करता हूँ मोड्स में, तो वापस पैरामीटर सेटिंग में जाते हैं। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ मोड को डिले ऑन पे सिलेक्ट कर देता हूँ और मेरा टाइमिंग सेम रहेगा। अब आप देखिएगा कि जैसे मैंने 3 सेकंड का मैंने हर एक रिले के अंदर टाइमिंग सेट किया हुआ है, तो मेरा जो भी रिले आउटपुट है वो 3 सेकंड के डिले लेने के बाद ही ऑपरेट होगा। तो जैसे ही मैंने ट्रिगर किया फर्स्ट 3 सेकंड का डिले आया, देन मेरा फर्स्ट रिले आउटपुट ऑन हो गया। अगेन 3 सेकंड्स का डिले, सेकंड रिले ऑपरेट हो गया। अगेन 3 सेकंड का डिले, थर्ड रिले ऑपरेट हो गया। अगेन 3 सेकंड का डिले आएगा, फोर्थ रिले। अब ये कंटिन्यूस ऑपरेटेड रहेगा जब तक मैं इसको रीसेट ना कर दूं। रीसेट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। अगेन जब मैं पल्स दूंगा तो सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा। सेम वे आप आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड प्रोग्राम रहेगा, थर्ड एंड लास्ट प्रोग्राम, जो कि रहेगा साइकिल। यहाँ पे हमने साइकिल सिलेक्ट कर दिया। अब साइकिल सिलेक्ट करने पे हमारे पास एक रिले आउटपुट के अंदर टाइमिंग्स डालने के लिए 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जो कि रहेगा डिले टाइम। तो अगर मैंने यहाँ पे मैं 2 सेकंड का डिले टाइम डाल देता हूँ फर्स्ट रिले के लिए, तो जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स दूंगा तो सबसे पहले 2 सेकंड का डिले टाइम लेगा। देन अगेन ये हमारा ऑन टाइम, मतलब मुझे फर्स्ट रिले को कितने टाइम के लिए ऑन रखना है एंड फर्स्ट रिले को मुझे कितने टाइम के लिए ऑफ रखना है। तो मैं ऑफ के लिए भी 2 सेकंड डाल देता हूँ। अगेन सेट, सेम वे ये मेरा फर्स्ट रिले का टाइमिंग पूरे होने के बाद मेरा सेकंड रिले का टाइमिंग आएगा, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। जो मेरा ऑन टाइम है वो उसको 3 कर देता हूँ एंड ऑफ टाइम को 2। सेम वे डिले 3 2, ऑन 3, ऑफ 2 को, ऑफ 3 को 2। आप देख सकते हैं 2 3 2, अगेन 2 3 2, अगेन 2, ये 4 हो गया था गलती से, इसको हम 3 कर देते हैं, 2। ओके, एंड सेव करने के लिए हम एंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको पल्स दूंगा
तो सबसे पहले मेरे 2 सेकंड का डिले टाइम रहेगा फर्स्ट रिले आउटपुट के लिए। देन आप देख सकते हैं मैंने पल्स दिया तो 2 सेकंड का डिले टाइम, मेरा फर्स्ट रिले 3 सेकंड्स के लिए ऑपरेट होगा। देन अगेन 2 सेकंड का ऑफ टाइम। देन मेरा जो सेकंड रिले उसके लिए अगेन 2 सेकंड का डिले टाइम, 3 सेकंड्स ऑन 2 सेकंड ऑफ। तो साइकिल का मतलब ये हो गया कि जो मेरा फर्स्ट रिले का है उसका पूरा डिले टाइम ऑपरेट होगा, ऑन टाइम ऑपरेट होगा, ऑफ टाइम ऑपरेट होगा। उसी के बाद जो मेरा सेकंड रिले आउटपुट है उसका टाइमिंग ऑपरेट होगा, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, देन जाके स्टॉप हो जाएगा। CSD ऑन मतलब कास्केडिंग ऑन का मैसेज शो कर रहा है, मतलब मेरा एक साइकिल पूरा हो जाने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। सेम वे अगर आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी लगाया है तो आप उसके अंदर कास्केडिंग फीचर्स भी कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसको देख के आप सेम प्रोग्रामिंग आप SQT 1244 में भी कर सकते हैं एंड 1022 में भी कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।